भगवान मुनिसुव्रत ने जन्म लिया राजगृही नगरी में, जो वर्तमान में बिहार प्रांत के अंदर स्थित है, जहां भगवान महावीर की प्रथम दिव्य देशना विपुलाचल पर्वत पर खिरी। उस देशना को सभी ने श्रवण किया। ऐसी उस नगरी को लोग केवल महावीर भगवान की देशना के भूमि से और विपुलाचल पर्वत के नाम से ही जानते थे। गणी ज्ञानमती माता जी आज से लगभग 23-24 साल पहले सन 2002 में कुंडलपुर नगरी भगवान महावीर की जन्मभूमि में पहुंची और वहां से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर राजगृही नगरी में गई और वहां पर बहुत सुंदर जिनालय भगवान मुनिसुव्रतनाथ का बनाने की प्रेरणा दी। तब से लोगों में ये ज्ञान हुआ कि भगवान मुनिसुव्रतनाथ की जन्मभूमि और 4 कल्याणक की भूमि राजगृही नगरी है। अब इस स्तुति के माध्यम से आप विशेष रूप से भगवान मुनिसुव्रतनाथ के परिचय को जानेंगे, जो शनि ग्रह के अरिष्ट निवारक हैं। ऐसे मुनिसुव्रतनाथ भगवान की वर्तमान में बहुत ही महत्ता रहती है और उनकी पूजा करके शनि ग्रह का अरिष्ट निवारण करते हैं। तो पुनः अब एक एक श्लोक के माध्यम से भगवान के परिचय को यहाँ दर्शाया जा रहा है। सर्वप्रथम है हरिणी छंद। जैसे शिखरणी छंद पीछे आपने पढ़ा है, शिखरणी छंद भी 17 अक्षरी है और हरिणी छंद भी 17 अक्षरी है, लेकिन फिर भी उनके लक्षण में थोड़ा सा अंतर है। उस छंद के द्वारा प्रारंभ करते हैं भगवान के गुणानुवाद को। स्वगुण रुचिरैरत्नै रत्नाकरो व्रत शील व्रत समरस भरै नीरै पूर्ण महानिधि मान पुमान त्रिभुवन गुरुर्विष्णुर् ब्रह्मा शिवो जिन पुंगवा विगलित महामोह दोषो जिना मुनि सुव्रता। कहते हैं सगुण रुचिरई रत्नई रत्नाकरः व्रतशील व्रत, अर्थात भगवान मुनिसुव्रतनाथ अपने सुंदर गुण रूपी रत्नों से रत्नाकर के समान हो गए। रत्नाकर माने होता है समुद्र। समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न भरे होते हैं और उन रत्नों को गोताखोर जब उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उन रत्नों में से कुछ रत्नों को निकाल करके लाते हैं। ऐसे भगवान मुनिसुव्रत के लिए प्रारंभ में कहा कि भगवान आप रत्नाकर हैं, आप गुणों के समुद्र हैं, यानी आपके समुद्र के अंदर आपके गुण रूपी गहन गंभीर समुद्र के अंदर इतने सारे गुण रूपी रत्न भरे हुए हैं कि जिनको एक एक को भी अगर हम ले लेंगे तो महान गुण रत्नों को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है? व्रतशील व्रत, व्रत और शील से भरे हुए हैं। अब भाई क्या है? तीर्थंकर भगवान है, उनके अंदर किसी व्रत की कमी नहीं। 18,000 शील जो बताए गए हैं, शीलों की कमी नहीं। व्रत और शीलों से जिनका आत्मा रूपी घड़ा पूरा भरा हुआ है, ऐसे भगवान मुनिसुव्रतनाथ आप इतने बड़े समुद्र हैं, आपके अंदर गुण रूपी रत्न भी भरे हैं और आपके अंदर व्रत और शील भी भरे हुए हैं। समरस भरई नीरई पूर्णा, और समता रस के जल से पूर्ण भरे हुए हैं आप। किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई आपके अंदर राग और द्वेष नहीं है, एकदम समता है। इसलिए आप देखो
वीतराग प्रतिमाओं के माथे पर कोई सल नहीं होती, एकदम सौम्य छवि रहती है, जो भगवान के अंदर की समता को, शांतता को बताते हैं कि भगवान आपके अंदर कहीं रंच मात्र भी अशांति नहीं है। जिसके मन के अंदर अशांति होती है तो मुख पर झलक जाती है, माथे पर झलक जाती है, आंखों से झलक जाती है, उसकी पूरी छवि से झलक जाती है। तो भगवान की वीतरागी छवि के अंदर समता रूपी जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और क्या है? महानिधि मान पुमान। और भगवान आप महानिधि वाले महापुरुष हैं। शब्दों को चुन चुन करके रखा गया। आपके अंदर निधियां भरी भई, चक्रवर्ती के पास 14 निधियां रहती हैं। 9 निधियां 14 रत्न होते हैं। लेकिन संसार की कोई निधि ऐसी नहीं है जो तीर्थंकर भगवान के पास ना हो। उनकी तो भक्ति से ही निधियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हे भगवान, आप महानिधि से सहित महापुरुष हैं। त्रिभुवन गुरु विष्णु ब्रह्मा शिवा जिन पुंगवा। और आप तीनों लोकों के गुरु हैं। 3 लोक कौन से हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तीनों लोकों के गुरु बनकर सबसे ऊपर जाकर सिद्धि शिला पर विराजमान हुए। इसलिए आपको त्रिभुवन गुरु कहा। आप ही विष्णु हैं और आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही जिन पुंगव माने जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ हैं। यानी तीर्थंकर भगवान अपने समय में सारे मुनियों में सब में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तीनों लोकों में उनके बराबर कोई गुणी नहीं, कोई महान नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई स्वामी नहीं। सबके स्वामी तीर्थंकर भगवान होते हैं। इसलिए आपको ये जानना है, एक तीर्थंकर के रहते हुए दूसरे तीर्थंकर नहीं होते। एक तीर्थंकर जब मोक्ष चले जाते हैं तब दूसरा तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेता है, क्योंकि सारे भगवान के वही गुण होते हैं, वही महानता होती है। उसी प्रकार से उनके एक ही प्रकार से 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। अगर अंतर थोड़ा कुछ हुआ तो 24 भगवंतों में से 5 भगवंतों ने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे, तो केवल उनका गार्हस्थ जीवन उसमें कुछ अंतर आया, लेकिन बाकी भगवान बनने के बाद या भगवान बनने के कल्याणकों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए हे भगवान, आप जिनों में श्रेष्ठ जिनेन्द्र देव हैं। विगलित महामोहा अदोषा जिना मुनि सुव्रता। यहाँ जो कहा है विगलित महामोहो दोषो जिनो मुनि सुव्रता, यहाँ दोष के पहले द्विखंडाकार है। द्विखंडाकार से आ का उच्चारण निकलता है। यानी विगलित महामोहा अदोषा जिना मुनि सुव्रता, ये सब मुनि सुव्रतनाथ भगवान के विशेषण हैं, एडजेक्टिव हैं। मुख्यतः मुनि सुव्रतनाथ भगवान इस स्तुति के नायक हैं। आप उनके विशेषण दिया कि विगलित महामोहा, आपके अंदर से महामोह यानी मोह का राजा जो हार करके भाग गया, महामोह से रहित हो गए, आपने मोह को पराजित कर दिया। और अदोषा, जो संसार के अंदर 18 दोष हैं, क्षुधा, तृषा, नींद, पसीना, ये सब चीजें आपके अंदर नहीं हैं। 18 दोषों में से कोई भी दोष जिनेन्द्र भगवान के अंदर नहीं होता। और ऐसे जिन्हा जितेंद्रीय भगवान, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया, ऐसे भगवान मुनि सुव्रता, मुनियों में सुव्रत, व्रतों को धारण करने वाले, महाव्रतों को धारण करने वाले भगवान मुनि सुव्रत हुए। भगवान के नामों को निश्चित करते हैं इंद्र। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो पांडुक शिला पर ही उनके दाहिने पैर के अंगूठे में कुछ चिन्ह देख करके इंद्र उनका चिन्ह निश्चित करते हैं और वहीं पर उनका नाम निर्धारण करके और नामकरण कर देते हैं। आजकल कुछ लोग इसकी बोलियां लगाते हैं और नाम निर्धारण करते हैं।
भगवान का चिन्ह, लेकिन ये सब पांडुक शिला पर ही हो जाता है और इसका नियोग सौधर्मेंद्र का ही होता है। ये बात प्रतिष्ठा तिलक आदि के अंदर भी है कि इंद्र उनके नाम को निर्धारित करता है। ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर हैं, उनके चरणों में बारंबार नमन करें और अपने शनि ग्रह के अरिष्ट का भी निवारण करें। अगले श्लोक में कहते हैं, कुसुमित लता वेलिता छंद, ऐसे अनोखे अनोखे नाम वाले छंद हैं जो लता, हरी हरी लता बेल होती है, वो पल्लवित हो गई है, जो कुसुमित हो गई है, फूल गई है, यानी अपने फल, अपने फूलों से, अपने पत्तों से सबको प्रसन्न कर रही है। आज भी अनेक प्रकार की लताएं होती हैं जो लोग रस्सी से ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी आपने उन लताओं को देखा होगा। तो ऐसी कुसुमित लता वेलिता छंद है जो 18 अक्षरी छंद है। इस छंद का लक्षण भी स्तुति के नीचे के ही पैराग्राफ में दिया गया है। कर्तुस्तीर्थस्य प्रणत दिविजा ते सुमित्रा पितासौ धन्या सोमासा त्रिभुवन गुरोर जन्मदात्री प्रसिद्धा गर्भे संयातो द्वितीय दिवसे श्रावणे कृष्ण पक्षे जातो वैशाखे विगलित तमा कृष्ण पक्षे दशम्याम। अब भगवान की कल्याणक की तिथियों का वर्णन करते हैं कि तीर्थस्य कर्तु ते, आप तीर्थंकर हैं। तो तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थस्य कर्ता तीर्थंकरा, तीर्थ के करने वाले माने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। जो भी प्राणी आता है उसे एकदम धर्म से ओतप्रोत कर देते हैं, उसे उसके चारों तरफ के कर्तव्य का भान कराते हैं। केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, बल्कि जिस क्षेत्र में जिस समय जहां भी जिस तरह से निवास होता है उन कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है। ऐसे धर्म की तीर्थ की कर्ता तीर्थंकर कहलाते हैं। तो तीर्थस्य कर्तु ते, तीर्थ को करने वाले, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, हे भगवान आपके पिता प्रणत दिविजा असौ सुमित्रा, आपके जो पिता सुमित्र महाराज हुए ना, वो देवों से नमस्कृत हुई। अर्थात आपके पिता होने के कारण, पिता तो किसी न किसी संतान के सब बनते हैं, लेकिन तीर्थंकर के पिता होने के नाते आपके पिता सुमित्र को इंद्रों ने भी, देवों ने भी आकर नमस्कार किया। धन्या सा सोमा, और धन्य हुई वे सोमा देवी, महारानी सोमा देवी, जो महाराज सुमित्र की महारानी थी, वे धन्य हो गई। त्रिभुवन गुरु जन्मदात्री प्रसिद्धा, जो तीनों लोकों के गुरु आपकी जन्मदात्री माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो भगवान मुनि सुव्रत के पिता का क्या नाम था? सुमित्र महाराज, और माता का नाम सोमा देवी। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि आपको जन्म देने में ये निमित्त बन गए। और इन्हीं सोमा देवी ने राजगृही नगरी के राजमहल में 16 सपने देखे और उन सपनों को अपने पति महाराज सुमित्र से पूछा। उन्होंने एक एक प्रश्न का, एक एक सपने का फल बताया और ये बताया कि हे सोमा देवी, आपके गर्भ में 3 लोकों के गुरु तीर्थंकर भगवान आ चुके हैं, आप उनकी माँ बनने वाली हैं। तो संसार के अंदर वह सोमा माता प्रसिद्ध हो गई। जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, सबकी माता त्रिभुवन गुरु की जननी होने के कारण संसार में प्रसिद्ध हुई। देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, सबके द्वारा पूज्य हो गई। आज भी जब प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो 24 तीर्थंकर की माताओं की प्रतिष्ठा में पूजा करवाते हैं प्रतिष्ठाचार्य। उनसे अधिक सौभाग्यशालिनी, उनसे अधिक पूज्य उस समय कोई भी नहीं होता। तो श्रावणे कृष्ण पक्षे द्वितीय दिवसे गर्भे संयाता, पहले भगवान के माता पिता के नाम बताए,
पुनः आप कहते हैं आप गर्भ में कब आए? श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को, यानी श्रावण कृष्णा द्वितीया को आप गर्भ में आए और वैशाख कृष्ण पक्षे दशम्याम विगलित तमः जातः, और वैशाख बदी दशमी को मोहांधकार के नाशक आप तीर्थंकर भगवान 20वें तीर्थंकर के रूप में आपने जन्म लिया। हम भी राजगृही नगरी जाते थे। जब 2003 में चातुर्मास हुआ कुंडलपुर में, हर माँ राजगृही जाती थी, ज्ञानमती माता जी, हम सब जाते थे और भगवान का जन्म कल्याणक मनाते थे, भगवान का तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, सारी तिथियों में हमें जाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि कुंडलपुर से और राजगृही निकट में है। हर माह हम लोग राजगृही जाते और हर माह पावापुर जाते, भगवान महावीर की निर्वाण भूमि। इसलिए इन तिथियों को मनाने का, जन्म कल्याणक आदि मनाने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 2 कल्याणक की तिथियां बताई। श्रावण कृष्णा द्वितीया को भगवान मुनि सुव्रत का गर्भ कल्याणक हुआ और वैशाख बदी दशमी को जन्म कल्याणक हुआ। तब इंद्रों ने आकर और ऐरावत हाथी पर ले जाकर भगवान का जन्माभिषेक किया। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर पुनः आकर के और राजगृही नगरी में भी भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। ऐसे भगवान मुनि सुव्रतनाथ के और कल्याणक की तिथियां भी आप इसमें पढ़ेंगे। पुनः आज गर्भ जन्म कल्याणक को प्राप्त एवं राजगृही नगरी में सुमित्र महाराज एवं सोमा देवी के पुत्र के रूप में 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत को बारंबार नमन करते हुए आज का ये स्वाध्याय यहीं पर हम संपन्न करते हैं। जब लोग मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय।